सरस्वते नमः। कक्षा 10 के समस्त छात्र, आज आपका सुभद्रा कुमारी चौहान की त्रिधारा रचना के शीर्षक झांसी की रानी की समाधि पर पहला संस्करण का शिक्षण कार्य किया जाएगा। आप लोग अच्छे से देख लेंगे। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य। आपको इस सस्वर वादन के पश्चात आप लोगों को बोला जाएगा। प्रारंभ है कविता। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि या लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। इतने का सर्वप्रथम देख लेंगे आप लोग। संदर्भ देखिएगा। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी हिंदी की महान कवि, हिंदी की देश प्रेम की भावना को ओतप्रोत करने वाली कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की त्रिधारा रचना के शीर्षक झांसी की रानी की समाधि पर नामक पाठ से प्रस्तुत पंक्तियां उद्धृत हैं। प्रसंग है, यहाँ रानी लक्ष्मीबाई की समाधि को देख करके आज सुभद्रा कुमारी चौहान जी अपने हृदय में रानी के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करती हैं। व्याख्या है, कहती हैं, इस समाधि में छिपी हुई है यह जो एक राख की ढेरी। इस समाधि, झांसी की रानी की समाधि को देख करके सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि यह जो साधारण समाधि दिखाई दे रही है, कोई साधारण समाधि नहीं है। इस समाधि में एक वीरांगना लक्ष्मीबाई की एक राख के ढेरी के समान यहाँ पर एक वीर स्त्री की समाधि के रूप में एक वीर स्त्री छिपी हुई है, जिसने जलकर, जिसने स्वतंत्रता की कि इस संग्राम में अपने आप को जलाकर, अपने आप को बलिदान करके उसने अलौकिक, दिव्य माने अलौकिक, जिसने अलौकिक आरती को फेरा था, वह रानी की समाधि है। फिर से एक बार देख लीजिए। वह उस रानी की समाधि है जहाँ एक राख की ढेर के रूप में इस समाधि के अंदर एकत्रित है और जिसने स्वतंत्रता संग्राम की बलिवेदी पर अपने आप को बलिदान करके अलौकिक आरती को फेरा था। यह समाधि, यह एक समाधि है जो एक छोटी सी समाधि है जो रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानी, जो झांसी की रानी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानी जाती है। और अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। और रानी लक्ष्मीबाई ने अपने शत्रुओं के साथ अंतिम क्षणों को, मर्दानी माने होता है पुरुषों के जैसा पुरुषत्व अर्थात बल, शक्ति, मर्दान अर्थात पुरुषों के समान पुरुषत्व को रखने वाली रानी लक्ष्मीबाई अपना शत्रुओं के साथ युद्ध करती हुई अपनी अंतिम लीलाओं को यही समाप्त किया था और आज उसकी समाधि के रूप में आज यह लीला स्थली के रूप में जानी जाती है। वीर रस है, गेय पद है, गीतात्मक शैली है, रूपक, उपमा और अनुप्रास अलंकार है, ओजपूर्ण कविता है, आविधा शब्द शक्ति है। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ यहाँ पर रानी के भग्नावशेषों का वर्णन किया, जो शेष
साक्ष्य बचे हुए हैं। आज सुभद्रा कुमारी चौहान जी उनकी याद, उनकी शेष साक्ष्यों पर अपनी हार्दिक श्रद्धा भाव प्रकट करती है। आगे कहती हैं अगली पंक्तियों में, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय मालाशी, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय मालाशी, उसके फूल यहाँ संचित हैं यह स्मृति सालाशी, सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बालाशी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वालाशी। और आगे श्रद्धा भाव रानी की, झांसी की रानी की समाधि पर श्रद्धा भाव प्रकट करती हुई आगे सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न माने टूटी हुई, बिखरी हुई इधर उधर, उसके जो साक्ष्य हैं तो विजय की माला के समान, विजय श्री की माला के समान इधर उधर जो इधर उधर बिखरे, यहीं कहीं समाधि के समीप ही उसके अवशेष, भग्न माने अवशेष, विजय की माला की तरह, विजय श्री की माला की तरह यहीं कहीं पर बिखरे हुए पड़े हुए हैं। और उसके फूल यहाँ संचित, फूल माने हड्डियाँ, यहाँ पर फूल शब्द का लक्षणा शब्द शक्ति में तात्पर्य है हड्डियाँ, और उस मर्दानी लक्ष्मीबाई की हड्डियाँ यहीं संचित माने एकत्रित हैं, जो आज स्मृति के रूप में, स्मृतिशाला के समान, यादगार के रूप में आज याद की जाती हैं। स्मृति माने याद, स्मृतिशाला की तरह आज यादगार हैं। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बालाशी, वह रानी लक्ष्मीबाई अपने शत्रुओं के द्वारा किए गए वार को अंत तक सहन करती हुई एक वीर वो स्त्री के समान लड़ती रही, और अंत में आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वालासी, और यज्ञ की आहुति की तरह, जिस प्रकार से यज्ञ की आहुति में यज्ञ को आहुत प्रदान की जाती है, उसी प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई बड़ी वीरता और अदम्य पुरुषत्व के साथ लड़ती हुई चिता पर अग्नि को समर्पित कर दिया, और अग्नि की लपटों की तरह, ज्वालाओं की तरह अपने यश को प्रज्वलित कर दिया, अपने यश से यश को चारों तरफ फैला दिया, यश से चमक उठी। फिर एक बार इसका देख लीजिएगा, यहीं कहीं पर रानी लक्ष्मीबाई के अवशेष, भग्न माने अवशेष विजय श्री की माला की तरह इस समाधि के पास कहीं बिखरे हुए अवश्य पड़े हैं, और इस समाधि के अंदर उसकी हड्डियां एकत्रित हैं, जो आज याद के रूप में यादगार, स्मृतिशाला की तरह यादगार के समान यह समाधि बनी हुई है। और रानी लक्ष्मीबाई अपने शत्रुओं के वार को अंत तक, वार माने प्रहार, रानी लक्ष्मीबाई अपने शत्रुओं के प्रहार को अंत तक लड़ती वीर स्त्री की तरह, वीर बालासी वीर स्त्री की तरह लड़ती हुई सहन करती रहीं, और अंत में यज्ञ की आहुति की तरह यज्ञ में अपने आप को समर्पित कर दिया, और चिता पर लड़ती हुई चिता पर चढ़ गई, और चिता की ज्वाला के समान, लपट के समान अपने यश से आज भी चमक उठी, चमक रही। वीर रस से ओतप्रोत कविता है। और नंबर 2 ओज गुण है। नंबर 3 उपमा, रूपक, अनुप्रास अलंकार है। नंबर 4 गीतात्मक शैली है, गीत काव्य, गीत छंद है। नंबर 5
अविधा और लक्षणा शब्द शक्ति। और आप लोगों को देख लीजिएगा, इसके अपेक्षा है कि आप लोगों की यह प्रकरण अच्छे समझ में आ गया होगा। और आपके 21 तारीख से टेस्ट मासिक टेस्ट परीक्षा प्रारंभ हो रही। 21 से को कक्षा 6 का एग्ज़ाम है। फिर आपको इसी तारीख के अंतर्गत आप लोग जोड़ लेंगे कब आपका पड़ेगा कक्षा 10 वाले। तो आप लोगों का जो शीर्षक दिया गया है आप लोग सुन लीजिएगा। परीक्षा के अंतर्गत मासिक परीक्षा टेस्ट में क्या आएगा। गद्य तथा पद्य के प्रारंभिक 1 से लेकर 20 तक के प्रश्न पूछे गए हैं। नंबर दूसरा है गद्य के 2 लेखकों, प्रारंभिक 2 लेखक जो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद जी। पद्य में भी इसी ही प्रकार से 2 प्रारंभिक लेखक हैं, उनके जीवन के विषय में और रचना भी पढ़ेंगे आप लोग। अगला है आपका पद्य में, गद्य में। और तीसरा है संस्कृत खंड। संस्कृत खंड में पहला पाठ और आपका दूसरा वाला हटा दिया गया है और तीसरा पाठ आप लोग देख करके आएंगे हिंदी अनुवाद के लिए। नंबर 4 है आपका गद्यावतरण भी इन्हीं 2 पाठों से, और पद्यांश जो आपका कविता है वो भी इन्हीं पहले 2 पाठों से ही ली गई हैं। अगला है आपका शीर्षक संस्कृत खंड वाला बोल दिया गया, और जय सुभाष का अवलोकन करेंगे, पहला और दूसरा सर्ग तथा इसके लेखक और लेखक के विषय में सब कुछ अच्छे से भली प्रकार देख करके आएंगे। इतना ही आपके लिए रहेगा और अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।